बीजेपी विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया है। इसके साथ ही आयोगों के खाली पदों पर नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। वहीं बाबूलाल मरांडी पर चल रहे दल बदल को लेकर उत्सुकता खत्म हो गई है, क्योंकि दल बदल मामले के फैसले का नेता प्रतिपक्ष पर कोई असर नहीं होगा। पौने 4 साल बाद मिला झारखंड को नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी विधायक दल के नेता अमर बावरी बने नेता प्रतिपक्ष। अब आयोग के खाली पदों पर नियुक्ति का बढ़ेगा दबाव। करीब 3 साल 10 महीने बाद झारखंड को नेता प्रतिपक्ष मिला है। बीजेपी विधायक दल के नेता अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और इसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन बावरी के नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ ही आयोगों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति का दबाव बनेगा। चलिए देर आए दुरुस्त है और जो भी संवैधानिक जो कार्य बाधित हो रहा था, नहीं हो पा रहा था, तो उसका एक रास्ता निकला है। जो गतिरोध था वो गतिरोध दूर हो गया। सरकार की मंशा स्पष्ट थी कि आयोग का गठन हो, लेकिन जो बाध्यता उसमें प्रतिपक्ष के नेता की थी उसके कारण मामला लटका हुआ था। और हठधर्मिता भारतीय जनता पार्टी की किस कारण से थी ये समझ से परे था। वो कंघी छाप वाले को फूल छाप का नेता बनाना चाहते थे। अंततः उनको अपनी भूल का एहसास हुआ, मुझे यही लगता है। अमर बावरी के नेता प्रतिपक्ष बनने से आयोग में नियुक्ति का रास्ता साफ। आयोगों में खाली पदों पर नियुक्ति का बनेगा दबाव। सूचना आयोग, लोकपाल जैसे संवैधानिक पद हैं खाली। नेता प्रतिपक्ष के विवाद पर विराम। ठंडे बस्ते में दल बदल का मामला। बीजेपी विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को अपना नेता चुना था, लेकिन दल बदल का मामला चलने के कारण उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अब भी कई आयोग में नियुक्ति को लेकर सरकार आनाकानी कर सकती है, लेकिन बीजेपी नियुक्ति को लेकर दबाव बनाएगी। उन्होंने इतना घपला घोटाला किया है कि वो किसी भी ऐसे संगठन में नियुक्ति नहीं करेंगी, आयोग में नियुक्ति नहीं करने में रुचि दिखाएगी जिसमें पारदर्शिता बाहर आए, जिससे सिस्टम के भीतर का इनकी जो गड़बड़ियां हैं वो बाहर आए। अब सूचना आयोग में नियुक्ति नहीं हो रही है, लोकायुक्त में भी ये नियुक्ति नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि लोकायुक्त मंत्रियों के ऊपर भी जांच करने की शक्तियां होती हैं। लेकिन हमारा पूरा दबाव रहेगा कि लोकायुक्त और सूचना आयोग के तमाम पद वो है अतिशीघ्र भरे जाएं। राज्य में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से आयोग में नियुक्तियां लंबित है। नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी होता है, लेकिन अब बावरी के नेता प्रतिपक्ष बनने से नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कैश के साथ रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। तो अजय लाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, आखिरकार 3 साल 10 महीने के बाद नेता प्रतिपक्ष मिल गए हैं और इस मुद्दे पर जो सियासत हो रही थी और सत्ता पक्ष और विपक्ष जो आमने सामने थी, अब इस मुद्दे पर भी विराम लग जाएगा। बिल्कुल सारिफ, देखिए इस मुद्दे का पटाक्षय बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीति में एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को हराने की कोशिश भी होती है। आपको जानकारी हो कि कई बार इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि जो स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता को यानी कि दीपक प्रकाश, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त सबसे पहले न्यूज़ 11 ने इस खबर को चलाया था कि रविंद्रनाथ महतो ने पत्र लिखकर दीपक प्रकाश से कहा है कि ये दल बदल का मामला है, आप किसी और विधायक को अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लें, सहूलियत होगी विधानसभा को चलाने में। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसे मूछ की लड़ाई मान ली थी और ये लगने लगा था कि यदि ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी की हार मानी जाएगी, उसकी लड़ाई हारी हुई मानी जाएगी। लिहाजा इस मुद्दे को बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश हुई और जब यह लगा कि अब इसमें कहीं पर भी इफ बट फुल स्टॉप कॉमा नहीं दिया जा सकता है, तब जाकर एक यू टर्न आया और उसके बाद बाबूलाल मरांडी को भाजपा की कमान सौंपी गई। अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष विधायक दल का नेता चुना गया सदन में भाजपा की तरफ से।
तो कई प्रकार की चीजें होती है राजनीति में, ये सब चीजें चलती रहती है। हालांकि इसे बहुत ज्यादा आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये दूसरी बात है कि इन सब का खामियाजा राज्य की जनता को भोगना पड़ा। और मुझे लगता है कि अब इस चीज से थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी। मेरा इशारा सीधे सीधे महिला आयोग की तरफ है, जहां पर आवेदनों की संख्या 6700 के आसपास पहुंच गई है। वहां पर जो भी महिलाएं अपनी फरियाद लेकर आती हैं, सिर्फ उनका आवेदन रख लिया जाता था, एक नंबर नोट करके उन्हें दे दिया जाता था। उसी प्रकार से लोकायुक्त का भी चयन नहीं हो पा रहा था, चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे। तो मुझे लगता है कि अब इसमें देर नहीं होनी चाहिए। अभी मौजूदा सरकार का कार्यकाल अगले साल दिसंबर तक बचा हुआ है। तो इस बीच मुझे लगता है कि आप नवंबर दिसंबर मान लें और उधर का आप 11 महीना ही मान लें या फिर 9 महीना ही मान लें, तो पूरे 1 साल का वक्त है। कई चीजें पटरी पर आ सकती हैं, चीजों को रफ्तार दी जा सकती है। इन तमाम चीजों के बीच एक जो सबसे अच्छी बात यह हुई कि कम से कम स्पीकर का जो बोझ था वो कम हुआ है। इस मामले में कई प्रकार के दांव पेच चल रहे थे। हालांकि एक मामला दल बदल का अब भी है, जिस पर कि स्पीकर को फैसला लेना है। तो इस प्रकार से कम जो चीजें अब झारखंड विधानसभा के पटल पर आएगी, नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से अमर कुमार बावरी एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि सरकार वही अच्छी मानी जाती है जहां पर अपोजिशन भी मजबूती के साथ बोलने की औकात रखता हो, हैसियत रखता हो। तो कम से कम ये चीजें, इन चीजों का अब पटाक्षेप हो गया सारे। ज़ाहिर तौर पर नेता प्रतिपक्ष के बाजाने से आयोग के खाली पद जो थे वो अब भर लिए जाएंगे और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसे एड्रेस भी कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अजय, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।